Hello friends, this is JPL Mehotri. You are welcome in my channel NCERT Solution. Or today we are discuss exercise 1.2 of NCERT 12th class. Okay. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे. ओके, सो अब वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ सच दैट आर स्टार से आर स्टार मतलब आर माइनस जीरो, यानी रियल नंबर में जीरो नहीं है. एफ एक्स इक्वल टू कितना 1/x. सो बनना है कि सो दैट एफ इज बाइजेक्टिव. तो बाइजेक्टिव दिखाने के लिए हम ये आपका फर्स्ट मेथड बात करेंगे. इधर ये हमारे पास क्या फर्स्ट मेथड दो तरीके दिखाएंगे, ठीक है, और एक क्या आपका सेकंड मेथड. ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या करना है आपको, एफ इज 1/1. ये हमारा जनरल मेथड है. जनरल मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है. वो ग्राफिकल होगा आपका, ये आपका ग्राफिकल. ओके, देखिए, तो आप एग्जाम में किसी भी बेस से दिखा सकते हैं, किसी मेथड से दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में बात करते हैं हम. एफ इज 1/1. तो चेक करना है कि एफ 1/1 है या नहीं है. देखिए क्या करते थे, दो एलिमेंट फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू आर स्टार. आर स्टार मतलब किसकी बात कर रहे हैं, डोमेन की बात कर रहे हैं. ओके, ये हमारा क्या स्टार डोमेन. ठीक है, तो हमें क्या लेके चलते थे हम, और वी हैव एफ ऑफ x1 इक्वल टू कितना एफ ऑफ x2. अगर देखें एफ ऑफ x1 जब यहाँ होगा आप, तो एफ ऑफ x1 तो 1/, कितना हो जाएगा ये 1/x1 इक्वल टू कितना 1/x2. क्रॉस मल्टीप्लाई x2 इक्वल टू कितना x1, यानी x1 इक्वल टू x2. इसका मतलब ये हुआ, मैंने जनरल मेथड से दिखा दिया कि अगर हम दो पॉइंटों पे इस फंक्शन की इमेज लेके चलते हैं, इक्वल लेके चलते हैं, इमेज इक्वल लेके चलते हैं, तो आपस में वो दो पॉइंट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. और जब इक्वल होते हैं तो दिस इंप्लाइज एफ इज 1/1. ये 1 हो गया. बात चेक करते हैं कि एफ इज ऑन टू है या नहीं. चेक करना है कि एफ ऑन टू है या नहीं. ठीक है, तो क्या चेक करेंगे, तो मैंने बताया कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन. कोडोमेन मतलब आर स्टार. ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट 1x बिलोंग टू डोमेन such that f of x इक्वल टू कितना y. तो f of x की वैल्यू कितनी है 1/x इक्वल टू कितना y. आप x निकाल लीजिए, x निकालो तो कितना मिलेगा 1/, सॉरी x इक्वल टू कितना का 1/y. इसका मतलब ये हुआ कि जब जब आप y कहां से यहां से लेंगे तब तक आपको एक x मिलता रहेगा. ठीक है, देखो उसने पहले मैंने कर दिया कि ना तो जीरो इसमें है ना ही जीरो इसमें है. ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/0 पुट करते कितना था इन्फिनिटी, और जब x इन्फिनिटी होता जो आपके आर स्टार में नहीं होता, इसलिए उसने क्या किया, उसने आर को वहां से सॉरी जीरो को वहां से बाहर कर दिया. तो x कितना गया 1/9. इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन, ठीक है, जब y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन मतलब आर स्टार, तो देन x ऑल्सो बिलोंग्स टू आर स्टार. आर स्टार मतलब दो. ठीक है, तो जब ऐसा मिल गया यानी हमको हर एक बाई के लिए एक एक्स ऐसा मिलता रहेगा, और जब मिलता रहेगा
तो ऑनटू की डेफिनेशन बताई थी कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को डोमेन में एक प्री इमेज मिल जानी चाहिए, कम से कम एक प्री इमेज। तो कम से कम एक प्री इमेज मिली है, और जब प्री इमेज मिली है तो दिस इंप्लाइज एफ इज ऑनटू। ऑनटू हो गया, यानी दिस इंप्लाइज एफ इज ऑनटू। ऑनटू हो गया, दिस इंप्लाइज एफ इज बाइजेक्टिव, क्योंकि वन भी दिखा दिया आपने और ऑनटू भी दिखा दिया, तो ये क्या हो गया आपका बाइजेक्टिव। आइए सेकंड मेथड से बात करते हैं, ग्राफिकल मेथड। देखिए कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, और थोड़ा आगे की बात डिस्कस करेंगे थोड़ा, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिमिट, थोड़ा डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से बात करेंगे, जब टॉपिक आएगा तब अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे लिमिट को, लिमिट होती क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिमिट मोस्टली उस पॉइंट पे बात करते हैं जो हमारे डोमेन का पॉइंट नहीं होता। डोमेन का पॉइंट क्या नहीं है, या जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता। डिफाइन अगर कोई डोमेन का पॉइंट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर डोमेन का पॉइंट है, सॉरी, अगर डोमेन का पॉइंट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो पॉइंट डोमेन का पॉइंट नहीं है तब उस पर हम लिमिट चेक करेंगे, ठीक है। कैसे चेक करेंगे आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास जीरो है, ये जीरो रखा बीच में, मैं जीरो पे तो इधर से जा सकता हूँ और एक जीरो पे इधर से जा सकता हूँ। देखिए ये मेरे पास जीरो है, ओके। मैं जीरो पर इधर से जा सकता हूँ और इधर से जा सकता हूँ, ठीक है। इधर अगर इधर मैं कहूँ कि यहाँ से आते की डिस्टेंस h है, ठीक है, तो इधर कितना हो गया, ये जीरो प्लस h हो गया। और अगर मैं इधर देखूं, ठीक है, तो जीरो से इधर माइनस होता है, तो ये कितना हो गया, जीरो माइनस h हो गया। इसको ही बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, सॉरी और बताएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार हम जीरो पर लेफ्ट हैंड से जाएंगे और एक बार हम राइट हैंड से जाएंगे। एक बार जीरो पर लेफ्ट हैंड से और एक बार हम राइट हैंड से। क्यों? क्योंकि हम जीरो पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करना चाहते हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड से फंक्शन पे जीरो की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन किस टाइप से बिहेव करेगा, और अगर हम राइट हैंड से फंक्शन की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन किस टाइप से बिहेव करेगा। देखिए मेथड मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, आगे आपको कम आएगी, एक बार सीख लेना। और किस पर चेक कर रहे हैं हम, मैं लिखता हूं, और फर्स्ट वी चेक लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो दो टाइप की होती है, एक तो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होती है आपके पास राइट हैंड लिमिट। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो लिखने का मेथड होता है f ऑफ 0 माइनस 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि मैंने h को 0 बचा दिया और 0 जी कितना पुट कर दिया, h पुट कर दिया। अगर हम फंक्शन में पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 h टेंड टू 0 वन अपॉन कितना माइनस के h। अब हमने क्या पुट कर दिया इसको, क्या ऐसा भी होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ माइनस h। अब फंक्शन में जहां x था उसे कितना पुट कर दीजिए, माइनस h, तो लिमिट h टेंड टू 0 वन अपॉन माइनस h, यानी कितना, माइनस चिन्ह बाहर ले लीजिए, लिमिट h टेंड टू 0 वन अपॉन h, यानी कितना, माइनस 1 अपॉन 0, यानी कितना आ गया, माइनस के इन्फिनिटी। यानी जब हम, इसका मतलब ये होगा कि जब हम लेफ्ट हैंड से 0 की तरफ जा रहे होंगे इधर से, तो फंक्शन कहाँ जा रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ रन कर रहा होगा। किसकी तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ रन कर रहा होगा। इस टाइप से हम राइट हैंड चेक करें तो राइट हैंड एफ ऑफ 0 प्लस 0, ओके, बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, ठीक है। अब 0 प्लस एच फंक्शन में पुट करेंगे
पहले इसको लिख लीजिए कि लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और जब आप फंक्शन अपलोड करेंगे लिमिट एस टेंड टू 0 वन अपॉन एच हो जाएगा, यानी कितना 1/0 और अब कितना आएगा इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड से कितना पहुंच के माइनस इन्फिनिटी और राइट हैंड से कितना प्लस इन्फिनिटी। आइए मैं कुछ वैल्यू की बात लेता हूँ। अगर मैं एफ ऑफ 1 पे वैल्यू निकालूं तो फंक्शन की 1/1 बराबर कितना आएगा 1। अगर मैं एफ ऑफ -1 निकालूं, एफ ऑफ -1 तो कितना आएगा 1/-1 बराबर कितना आएगा -1। अगर मैं एफ ऑफ 2 निकालूं, सॉरी आप एफ ऑफ इन्फिनिटी निकाल लिए तो 1/∞ कितना 0, लेकिन आर में इन्फिनिटी होता नहीं इसलिए हम कभी भी 0 नहीं जाएंगे। और बता देता हूँ कि ड्रॉ कैसे करना, एफ ऑफ -∞ यानी 1/-∞ बराबर कितना ये भी 0, लेकिन आर में -∞ भी नहीं होता, आर स्टार डोमेन। ठीक है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना कि -∞ और +∞ में से कितना भाग कर रखा है 0 भाग कर रखा है, ये बात आप ध्यान रखना। ऐसे तो हमारे पास ना तो -∞ है और ना हमारे पास +∞ है, लेकिन हमने वैल्यू निकाल दी है। ड्रॉ करने का तरीका बताता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 1 ये 2, इधर ये -1 और ये -2, इधर ये +1, इधर ये 2, इधर ये -1 और इधर ये -2। ठीक है, ये 1 ये 2 ये -1 और ये -2, ये +1 और ये +2, ये -1 और ये -2। आइए बात करते हैं। देखिए 1 पे क्या वैल्यू मिली, 1 पे वैल्यू मिली आपको 1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, ये पॉइंट है 1,1। -1 पे क्या वैल्यू मिली, -1 पे वैल्यू मिली -1, ठीक है। इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे जा रहे हैं हम 0 की तरफ, यानी प्लस का इन्फिनिटी कहाँ होगा, जब हम प्लस का इन्फिनिटी यहाँ होगा रखा होगा, होता नहीं है लेकिन कहाँ लास्ट में रखा होगा, तो वहां जा रहे हैं किसी तरफ 0 की तरफ। लेकिन जब 0 से राइट हैंड में जा रहे हैं तो फंक्शन ग्राफ कहाँ पहुंच रहा है इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी 0 पर, राइट हैंड से इन्फिनिटी ऐसे जा रहा होगा क्योंकि इन्फिनिटी कभी जाएंगे नहीं। ठीक है, इन्फिनिटी कभी जाती नहीं, इसलिए ग्राफ क्या हो जाएगा पैरेलल टू बाइसिस। इधर भी प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा कितने 0, लेकिन प्लस इन्फिनिटी को जाते नहीं इसलिए 0 को भी जाएंगे, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये होगा कि ये ग्राफ आपका एक्स अक्ष के पैरेलल हो जाएगा। ऐसे ही हम इधर से देखें तो -∞ वैल्यू कितनी 0, लेकिन -∞ कभी पहुंचते नहीं इसलिए ग्राफ पैरेलल हो जाएगा इसके, ये पैरेलल। और ये जब हम लेफ्ट हैंड फाइंड किया, जब लेफ्ट हैंड से हम 0 की तरफ जा रहे थे, लेफ्ट हैंड से 0 की तरफ जा रहे थे, जब हम लेफ्ट हैंड से 0 की तरफ जा रहे थे फंक्शन कहाँ पर था -∞, यानी जब लेफ्ट हैंड 0 की तरफ फंक्शन -∞, ये ग्राफ हो गया फंक्शन का। ओके, अब देखिए मैं कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ ड्रॉ करिए तो कितने पॉइंट पर, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर। अगर आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया तब भी एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर। इससे ये होता है कि पहला केस क्या हो गया, f इज 1 1 हो गया। अगर मैं सेकंड की बात करूं कि सेकंड केस क्या होगा, अच्छा रेंज कितनी है, रेंज जो है f की वो कितनी है, देखो हमारे चलना स्टार्ट किया, चल गया लेकिन टच नहीं किया एक्सिस को। अगर टच कर लेता 0 पे टेंड कर लेता, इसलिए फंक्शन ने एक्सिस को कभी टच नहीं किया, उससे क्या हो गया पैरेलल हो गया, यानी 0 अटेंड नहीं किया। और इधर देखना, इधर टच नहीं किया यानी 0 अटेंड नहीं किया, फिर से कहां से 0 छोड़ते हुए फिर चलना स्टार्ट हो गया, और कहां तक गया फिर प्लस इन्फिनिटी तक गया, यानी क्या छोड़ दिया उसने 0 छोड़ दिया। तो रेंज हो गई -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, यानी ये तो वही हो गया कितना कि -∞ से +∞, और इससे कितना बाहर कर दिया हमने 0 बाहर कर दिया, जो किसके इक्वल है, इक्वल टू को डोमेन, और को डोमेन के इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज f इज ऑनटू हो गया, तो लास्ट में आप इधर दिखा देंगे कि f इज बाइसेक्टर। ओके, नोट कीजिए क्वेश्चन को।
फिर इसका जो सेकंड पार्ट है उसे देखते हैं। ओके, आइए जरा देखिए। देखिए वो कह रहा है कि इज द रिजल्ट इज ट्रू, द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाई एन एंड द बिट कोडोमेन और बीइंग सेम एज आर स्टार। देखिए वो कह रहा है इस बार कि अगर हम आर स्टार को किसी से चेंज कर दें नेचुरल नंबर से और एफ एक्स वैल्यू कितना है, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्या ये रिजल्ट फिर भी ट्रू रहेगा, यानी जो फंक्शन है वो फिर भी बाइजेक्टिव रहेगा। आपको ये चेक करना है। अगर मैं पहले केस में बात करूं, देखिए फर्स्ट, ठीक है, अगर फर्स्ट केस में बात करूं कि एफ इज 1 1, ये 1 1 है या नहीं है, वो चेक करना है। तो चेक करने के लिए फिर से वही 2 पॉइंट कि फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो वी हैव, ठीक है, और वी हैव एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू कितना, एफ ऑफ एक्स टू। तो अगर इस पे या कितना 1/x1 और ये 1/x2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू कितना आ गया, x2। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन इज 1 1, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ऑन टू की, सेकंड केस देखिए, एफ इज ऑन टू, यानी ऑन टू है या नहीं चेक करना है, ठीक है। और जब चेक करने जाएंगे, ठीक, तो देखिए और कैसे, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, √2 बिलोंग्स टू आर स्टार, तो रियल नंबर है। देयर एग्जिस्ट √2 बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है, एंड √2 हमारे पास ऐसा जो आर स्टार में बिलोंग करता है, फॉर विच, ठीक है, फॉर विच और देयर डज नॉट एनी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, जहां क्या मिल जाए आपको, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, देखो इसका मतलब ये होगा। अच्छा मुझे बताइए, कोई भी आप x कहां से लेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। तो क्या आप कभी 1/x को √2 बना पाएंगे, इसको 1/x को √2 बना पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सॉरी, देखिए हमारे पास की √2 एक ऐसा एलिमेंट है जो आर स्टार बिलोंग करता है, लेकिन उसके लिए डोमेन में कोई भी ऐसा x नहीं मिलता जिसके लिए क्या मिल जाए हमको, एफ एक्स इक्वल टू 1/x मिल जाए। क्या मिल जाए, एफ एक्स इक्वल टू 1/। और आप चाहो तो देख सकते हैं कैसे, हाउ, मैं कैसे बताता हूं, कैसे कि 1/x को किसी को लग दो √2, और क्या है ये √2, क्या है, इमेज है, इमेज मतलब एफ एक्स है, तो √2 हो गया, यानी अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूं तो कितना, 1/√2 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 1/√2 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब माने कर देंगे एफ इज नॉट ऑन टू, और ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो फिर लिख रहे हैं क्या, एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। ये समस्या हुई डोमेन चेंज करने से। ओके स्टूडेंट, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।